दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा इस बार डबल इंजन हो गया चोरी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा प्रचार अपने अंतिम दौर में है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए अपना दम दिखा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने राज्य में चुनावी सभा को संबोधित करा बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि हम इसलिए चले क्योंकि हम भारत और कर्नाटक को जोड़ना चाहते थे, नफरत को खत्म करना चाहते थे। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि यहां पर हर जगह 40% का कमीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी 2,500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि किस इंजन को कितना मिला है। कर्नाटक में आकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी। जब मैंने लोकसभा में आपसे यह सवाल पूछा था कि आपका और गौतम अडानी का क्या रिश्ता है, मैंने आपसे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा तो मुझे लोकसभा से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कर्नाटक में महंगाई और बेरोजगारी का मचा आतंक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के मोदबिद्री में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर आकर कर्नाटक में आतंकवाद की बात करते हैं। मुझे लगा ये वो जगह तो नहीं, यहां पर विकास की बात करने के बजाय आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहां पर अगर आतंक है तो महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। कर्नाटक में 4 सालों में 6,487 किसानों, गरीबी की वजह से 542 लोगों, बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों, कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले 4 अलग अलग बैंक थे, कॉर्पोरेट बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कन्नड़ बैंक, और अब इस सरकार की वजह से आज सभी एक बैंक में विलीन हो गए हैं। नेताओं की आदत खराब हो जाती है तो छूटनी मुश्किल हो जाती है। आपने यहां की कई चीजों को 2 लोगों को बेच दिया है, हर चीज को महंगा कर दिया है। इस चीज का आतंक है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। नई पेंशन स्कीम से कई लोगों को आपत्ति हुई तो हमने वापस पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी कुछ गारंटियां हैं जिसमें 2.5 लाख सरकारी पद को हम 1 साल में भरने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की मुख्य सदस्य को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। महिलाओं के बस पास फ्री किए जाएंगे। बेरोजगारों के लिए जिसने ग्रेजुएशन किया है उन्हें 3-3 हजार रुपए और जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन छात्रों को 1,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, शिवमोगा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, 5 गारंटी योजनाओं पर विपक्ष को जमकर घेरा। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को शिवमोगा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार की वापसी होने वाली है। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी 11 बजे से पहले कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन जनता के दर्शन के लिए मई में सुबह ही निकल गया और ईश्वर रूपी जनता ने पुष्प रूपी आशीर्वाद बरसाया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी योजनाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आज इस धरती से मैं असली गारंटी देना चाहता हूं। आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है कर्नाटक का विकास करके मैं उसे ब्याज के साथ में लौटाऊंगा। कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस इतना डरी हुई है कि इन दिनों जो भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे उन्हें भी लाना पड़ रहा है। कर्नाटक में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की बहुमत की सरकार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो पिछले काफी समय से कर्नाटक में एक गुब्बारा फुला रहा था। इस गुब्बारे पर एक से बढ़कर एक झूठी बातें लिखी हुई थी, लेकिन कर्नाटक की जनता जानती थी कि कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पीएम मोदी ने खाद की कमी को लेकर कहा कि बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में फर्टिलाइजर की कभी भी कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर कोई भी बोझ नहीं पड़ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान हमारा कृषि निर्यात बहुत सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 कृषि निर्यात देशों में है। कोरोना काल में भी
भारत ने रिकॉर्ड कृषि निर्यात किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग से पूछा तीखा सवाल, कहा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आरोपों पर पीएम मोदी से क्यों नहीं मांगे गए सबूत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले राजनेताओं की जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक पार्टी का अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गौरतलब है कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा एक विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी की इस टिप्पणी पर निर्वाचन आयोग की ओर से सबूत मांगे गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर आतंकवाद में लिप्त लोगों के साथ में पिछले दरवाजे से राजनीतिक बातचीत करने का भी आरोप लगाया गया। पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर सबूत मांगना चाहिए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आतंकवाद में लिप्त लोगों के साथ में पिछले दरवाजे से राजनीतिक बातचीत में शामिल होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने भाजपा के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित भ्रष्टाचार रेड कार्ड विज्ञापन को लेकर कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी से सबूत मांगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री से सबूत मांगने की हिम्मत नहीं है। बड़ी बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी डाला डेरा। यह आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। पहलवानों के समर्थन में रविवार को जंतर मंतर पर खापों और किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। उधर किसानों और खापों की ओर से दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस ने जंतर मंतर के साथ ही दिल्ली हरियाणा के सभी बॉर्डर पर सक्रियता बढ़ा दी है। खासतौर पर सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहलवानों और पुलिस के बीच में नोकझोंक के चलते बड़ी तादाद में समर्थकों के आने की संभावना जताई जा रही है। 7 मई को शाम 7 बजे देश भर में पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। धरने की रूपरेखा तैयार करने को लेकर पहलवानों की ओर से कमेटी गठित की गई है। बजरंग पुनिया ने कहा कि धरने की रूपरेखा को लेकर कमेटी बना दी गई है। 5 सदस्यों की यह कमेटी है। कमेटी के निर्णय ही मान्य होंगे। वहीं 7 मई को जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी पहलवानों को अपना समर्थन देने पहुंचे और 11 से 18 मई तक देशव्यापी आंदोलन आयोजित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले जंतर मंतर पर टिकट नहीं बट रहे जो राजनीति करेंगे, ऐसे कैसे मिलेगा पहलवानों को इंसाफ। ये आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। देश के खिलाड़ियों के समर्थन में धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के लोग हैं। आज किसान संगठन और खाप पंचायतें यहां पर एकजुट हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ में अत्याचार होता है, इसीलिए वो हमारा समर्थन मांग रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सोचने की बात है। ये आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार पर जो भूत चढ़ा है वो पता नहीं कितने दिनों में उतरेगा। भूत उतारने के लिए कई बार झाड़ा लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी यही मांग है कि उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पॉक्सो लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन पहलवानों की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से कोई टिकट नहीं बट रहा जो यहां पर राजनीतिक प्लेटफॉर्म होगा। ये केवल पहलवानों को इंसाफ दिलाने की हमारी कोशिश है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों ने किया बड़ा दावा, कहा अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं हुई तो वो सभी 7 पहलवानों की जान ले लेगा। ये आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा कि हमें ये आसान लगा कि हम कमेटी में बात करेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे का मजाक बना दिया। हम सच की लड़ाई लड़ने गए थे और हमें नहीं पता था कि हमें इस तरीके से खुलकर सामने आना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहलवान ने दावा किया है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं हुई तो वो सभी 7 पहलवानों की जान ले लेगा। उधर में ब्रजभूषण ने ऐलान कर दिया है कि उन पर अगर एक भी आरोप सिद्ध होता है तो वो खुद फांसी लगा लेंगे। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर हो रहा दंगल, टीकरी बॉर्डर पर महिला किसान पुलिस से भिड़ गई, नाका तोड़ा, सड़क पर दे दिया धरना। ये आपको बता दें कि दिल्ली में कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे देश के नामी खिलाड़ियों के समर्थन में अब हरियाणा की किसान यूनियनें और खापें भी आ गई हैं। रविवार को राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और दिल्ली पुलिस सामने सामने हो गए। महिला पहलवानों के समर्थन के लिए जंतर मंतर के लिए निकले किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर रोक लिया।
दिया, लेकिन महिला किसान दिल्ली पुलिस के नाकों को तोड़कर पैदल ही आगे बढ़ गईं। महिला किसानों ने एमसीडी के कमर्शियल टोल प्लाजा पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में महिला किसानों के जत्थे को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। तकरीबन दर्जन भर बसों में सवार होकर सैकड़ों महिला किसान पंजाब के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली के जंतर मंतर के लिए आई हैं। आपको बता दें कि अपने साथ में खाना बनाने का सामान भी लेकर किसान पहुंचे हैं। महिला किसानों का कहना है कि सरकार को भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना होगा। महिला पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और मंच से बता रही हैं कि उनके साथ में यौन शोषण हुआ है। ऐसे में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर है, एफआईआर में महिला पहलवानों ने लगाए संगीन इल्जाम, कहा सांस की जांच के बहाने ब्रजभूषण छूते थे पेट और सीना। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के मुखिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इस एफआईआर में महिला पहलवानों ने WFI अध्यक्ष पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महिला पहलवानों ने अपनी शिकायत में कहा कि उनको वार्म अप टूर्नामेंट के दौरान और WFI के दफ्तर में यौन शोषण से गुजरना पड़ा है। पुलिस को दी शिकायत में 7 में से 2 महिला पहलवानों ने कई बार यौन उत्पीड़न की बात कही है। इन 2 महिला पहलवानों का आरोप है कि सांस जांचने के बहाने ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको गलत तरीके से छुआ और यौन शोषण किया। इन महिला पहलवानों ने आगे कहा कि ब्रजभूषण के WFI चीफ के तौर पर प्रभाव और अपने करियर पर होने वाले असर के कारण उन्होंने पहले इस बारे में मुंह नहीं खोला था। एक महिला पहलवान ने ब्रजभूषण के खिलाफ 5 बार यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा हमने कलबुर्गी में बनाए 80 हनुमान मंदिर। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में बजरंगबली के नाम पर भी सियासत हो रही है। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंगबली से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कलबुर्गी में 80 हनुमान मंदिर बनाए थे क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन भाजपा इसमें विश्वास नहीं करती है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर किया जोरदार प्रहार, कहा बजरंगबली को मंदिर से निकालकर चुनाव के मैदान में लेकर आ गई कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए पूरा जोर लगा दिया है। रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने PFI पर प्रतिबंध लगाकर देश की सुरक्षा को मजबूत किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। भाजपा राज्य में ना तो मुस्लिम आरक्षण देगी और ना ही लिंगायत आरक्षण को कम होने देगी। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पूरे कर्नाटक में PM मोदी के लिए जन समर्थन दिखाई दे रहा है। इससे तय हो गया है कि बीजेपी बहुमत की सरकार बना रही है। बजरंगबली अपने मंदिर में ही थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बजरंगबली को चुनाव के मैदान में लेकर आई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी PFI पर बैन को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले किसानों की याद नहीं आती। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 10,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटी के लिए दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि हमने धर्म के आधार पर मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म किया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कांग्रेस पार्टी पर कर्नाटक में पानी के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महादाई का पानी कांग्रेस कर्नाटक को नहीं देती थी। PM मोदी की सरकार आने के बाद कर्नाटक को पानी मिलना शुरू हुआ है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक की जनता ATM है, यहां से खजाना लूटकर वे दिल्ली ले जाना चाहते हैं। राहुल बाबा ने 5 गारंटी दी और यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा समेत कई राज्यों में हार गए। राहुल बाबा, तुम्हारी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। राहुल जनता को गारंटी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस ना देश की सुरक्षा कर सकती है और ना ही देश का विकास कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर के काम को लटकाया और भटकाया। कांग्रेस कहती थी कि 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 3 साल हो गए, 370 खत्म हुए, कश्मीर में खून की नदी छोड़ो किसी की भी एक कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से एक बार फिर बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है।
अगली बड़ी खबर, जुबानी जंग में कूदे हेमंत विश्व शर्मा, बोले राहुल गांधी कर्नाटक में बांट रहे गारंटी, लेकिन उनकी गारंटी कौन लेगा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों के बीच की जंग अब और तीखी हो गई है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को आपत्तिजनक बोला। कांग्रेस के बजरंग दल को लेकर शुरू किए गए विवाद के बाद जुबानी जंग में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ताजा बयान में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में लोगों को गारंटी बांट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी गारंटी कौन लेगा। अगली बड़ी खबर, रैली के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा ऐलान, बोले 4 शादियों की व्यवस्था रोकने के लिए समान नागरिक संहिता बेहद जरूरी। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में 4 विवाह करने और महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीनें बनाने की प्रणाली को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता का लागू होना बेहद जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री ने भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में यह बात कही। उस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं और बेटियों की 4 से ज्यादा शादियां कराई जाती हैं। क्या यह कोई व्यवस्था है? इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाना चाहिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीनें नहीं। भाजपा ने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता पर काम करने का वादा किया है। मैं इसके लिए बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का वादा किया है। हालांकि भाजपा ने इससे पहले गुजरात और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान भी समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था। इस बीच राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी चरण तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावेरी बादामी में रोड शो किया और जनसभाओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में एक जनसभा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उडुपी जिले में रोड शो किया। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने का दिया बड़ा ऐलान, कहा एनसीपी में शामिल होने जा रहे संजय राउत, उद्धव ठाकरे ने पिलाया सांप को दूध। ये आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नितेश राणे का बड़ा बयान सामने आया है। उनका दावा है कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सांप को दूध पिलाया है। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे के भी नहीं हुए तो उद्धव ठाकरे के क्या होंगे। नितेश राणे ने ऐलान कर दिया है कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।